हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं शिवभूषण सर। आज क्लास 11th में मैथ में पहले चैप्टर में टॉपिक समुच्चयों के संक्रियाओं पर वैन आरेख, ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे कि समुच्चय पे जो हम लोग संक्रियाएं पढ़े हैं, जैसे समुच्चयों का संघ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का पूरक, इन सभी संक्रियाओं पर उस समुच्चय का वैन आरेख कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज ये पहला टॉपिक है समुच्चयों के संघ या सम्मिलन का वैन आरेख। अब पहले एक बार जिसका भी हम लोग वैन आरेख बनाएंगे उसकी परिभाषा को एक बार फिर से रिपीट करते हुए समझेंगे। अब समुच्चयों का संघ या सम्मिलन होता क्या है कि यदि ए और बी कोई दो समुच्चय दिया हुआ है, ए और बी दो समुच्चय है, तो ए और बी के अवयवों को मिलाकर, ए और बी के अवयवों को मिलाकर एक नया समुच्चय बनाया जाएगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ए और बी का यूनियन या संघ या फिर सम्मिलन। ठीक है, तो हमें इस समुच्चयों के संघ का बनाना है वैन आरेख। अब वैन आरेख में क्या होता है, वैन आरेख जब समुच्चयों की संक्रिया के बारे में बताया जा रहा था तो उसी में बताया गया था कि समुच्चयों का ये वैन आरेख होता क्या है। ठीक है ना, समुच्चयों का वैन आरेख क्या होता है। इसमें ज्यामितीय आकृति में से वृत्तों को लेकर जो हमें समुच्चय दिया होता है उनको दर्शाया जाता है, जबकि आयत के द्वारा सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट को दर्शाया जाता है। तो जैसा कि सबको पता है, यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जो सबसे बड़ा हो। सबसे बड़ा का मतलब ए बी सी जो भी हमें समुच्चय दिया है उन सभी के अवयव ऐसे समुच्चय में शामिल हो जो क्या हो, सभी समुच्चयों से बड़ा हो, तो ऐसे समुच्चय को बोला जाता है सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, या सीधी सीधी बात कहें कि ए बी सी जितने भी समुच्चय वो किसी एक ऐसे समुच्चय के सबसेट हो, तो जिस समुच्चय के ये सबसेट होंगे वही कहलाएगा इन सभी के लिए यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समुच्चय। तो वैन आरेख बनाते समय हम लोग आयत बनाएंगे और आयत में दर्शाएंगे किसको, यूनिवर्सल सेट, जिसको हम लोग कैपिटल यू से दर्शाते हैं सार्वत्रिक समुच्चय को, और उसके जो सबसेट ए और बी दिए होंगे उनको हम लोग वृत्तों के द्वारा उसके अंदर बनाएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है ये दो समुच्चयों का संघ। तो पहले हम लोग बनाएंगे आयत। एक मिनट, चलिए एक आयत बनाया जाएगा, आयत। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग बनाएंगे वृत्त। चलिए ए और बी दो वृत्त हो गए। अब ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ये जो ए और बी हैं वो बराबर ही होंगे, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें वैन आरेख बनाते समय हेडिंग कर लेंगे ऐसा कुछ, क्या करेंगे कि जब ए और बी क्या हो, असंयुक्त समुच्चय हो, असंयुक्त समुच्चय। हाँ, अब ये असंयुक्त समुच्चय का क्या मतलब होता है, असंयुक्त समुच्चय का मतलब है ऐसे दो समुच्चय जिनमें कोई अवयव उभयनिष्ठ न हो, मतलब दोनों क्या हो, दम अलग अलग हो। ठीक है, तो ऐसे समुच्चय को असंयुक्त समुच्चय बोला जाता है। जैसे यहाँ पर ये बनाया गया है, ये समुच्चय ए और ये समुच्चय बी, और इस आयत में इधर किसी एक कॉर्नर में लिख लेंगे कैपिटल यू, कॉर्नर में कैपिटल यू, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, तो आयत जो है यूनिवर्सल सेट हो गया, ए और बी इसके सबसेट हो गए जो इसी के अंदर बनाए जाएंगे।
अच्छा, ये ए और बी देखिए एकदम अलग अलग बनाया गया, और अलग अलग बनने का मतलब ये असंयुक्त है। असंयुक्त मतलब कुछ कॉमन ना हो। तो इनका जब हमें इनके यूनियन का वैन आरेख बनाना होगा, इनके यूनियन का वैन आरेख। तो यूनियन का वैन आरेख बनाने के लिए चलिए तो फिर से पहला जो फिगर है वो ये दर्शा रहा है कि दोनों जो समुच्चय हैं वो असंयुक्त हैं। इसके बाद इसमें बनाएंगे हम लोग वृत्त को, वैसे ही ए और दूसरा वृत्त बी। ठीक है, चलिए दूसरा वृत्त बना लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया ए और बी, ये ए है और ये बी है। अब हमें ए यूनियन बी का वैन आरेख बनाना है। तो इस फिगर में ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा ये देखते हैं। देखिए यूनियन का मतलब होता है, यूनियन का मतलब दोनों समुच्चयों के अवयवों को मिलाकर लिखना। तो अब दोनों के अवयवों को मिलाया कैसे जाएगा? तो यहां वैन आरेख में जो भी संक्रिया का वैन आरेख हम लोग बनाएंगे उसमें जिन जिन समुच्चयों के अवयव आते होंगे या जहां जहां से अवयव लिए जाते होंगे उस भाग को हम लोग छायांकित या रेखांकित करके दर्शाएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी के अवयवों को मिलाकर। तो ए और बी के अवयवों को मिलाकर करेंगे हम लोग, तो एक सीधी के रेखा के रूप में ऐसे सबको रेखांकित कर लेंगे। देखिए दोनों अलग अलग है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, लेकिन यूनियन का मतलब होता है दोनों के अवयवों को मिलाकर लिखना। तो दोनों के अवयवों को मिलाकर ऐसे दोनों भागों को अलग अलग ये ऐसे रेखांकित कर लिया जाएगा। ए वाले हिस्से को ये रेखांकित किया गया। इसी तरह बी वाले को भी रेखांकित करेंगे, दोनों को एक जैसी रेखा से रेखांकित करेंगे। मतलब ये होगा कि दोनों के अवयव ए यूनियन बी में शामिल हैं। तो इस तरह से तो ये हो गया ए यूनियन बी का वैन आरेख। ये रेखांकित भाग ही दर्शा रहा है कि इसी में से क्या करना है, अवयव लेना है। ठीक, तो ये हो गया हम लोगों का ए यूनियन बी का वैन आरेख। लेकिन कंडीशन क्या है कि जब ए और बी असंयुक्त समुच्चय हो। ठीक है, दूसरा जब दोनों समुच्चय असंयुक्त ना हो। अब असंयुक्त ना हो इसका मतलब ये होता है कि दोनों में कुछ न कुछ अवयव क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। तब कैसे रेखांकित करेंगे? ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, अगला हेडिंग करते हैं। क्या हेडिंग रहेगा कि जब जब ए और बी असंयुक्त असंयुक्त न हो, असंयुक्त न हो। ठीक, तो जब असंयुक्त नहीं होंगे तब कैसा बनेगा फिगर? चलिए, तो जब असंयुक्त नहीं होंगे तो इनके फिगर को कुछ ऐसा बनाएंगे। पहले आयत लेंगे। ठीक है, ये आयत बना लेते हैं। दो फिगर एक साथ कर लेते हैं, दोनों में हम लोग को बनाना रहेगा। ठीक, चलिए ऐसा कुछ। इसके बाद इसमें बनाएंगे सर्कल। देखिए तो क्या बोला है कि असंयुक्त ना हो, मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ अवयव कॉमन रहेगा। तो ये पहला सर्कल, और दूसरा सर्कल इस तरह से बनाएंगे कि इसमें कुछ ना कुछ हिस्सा क्या रहे, कॉमन रहे। तो ये हो गया बी। इसी तरह इधर भी ये ए
तो इस तरह से बना लेंगे दूसरा समुच्चय बी। ठीक है, तो ये हो गया समुच्चय ए और ये हो गया समुच्चय बी, ए और बी। और यहाँ कॉर्नर में कहीं बना लेंगे एक सार्वत्रिक समुच्चय, कॉर्नर में हो जाएगा यू। ठीक है, ये फिगर क्या दर्शा रहा है कि ए और बी असंयुक्त नहीं है, मतलब इसमें बीच में हिस्सा कुछ कॉमन है, कुछ अवयव मिल रहा होगा। तो अब इसका वैन आरेख जब बनाएंगे तो ए और ये हो जाएगा समुच्चय बी और इधर कॉर्नर में कहीं लिख लेंगे यू। ठीक है, हमें बनाना है ए यूनियन बी का वैन आरेख, ए यूनियन बी का वैन आरेख। तो इसमें क्या करेंगे, ए यूनियन बी का जब वैन आरेख बनाएंगे तो इसमें ए यूनियन बी का वैन आरेख बनाते समय अब इसका मतलब होता है कि दोनों के अवयवों को मिलाकर लिखना। तो इस बार अब दोनों के अवयवों को एक साथ मिलाकर लिखा जाएगा। चलिए देखिए कैसे मिलाएंगे। दोनों के अवयवों को मिलाकर, तो दोनों के अवयवों को मिलाएंगे तो इस तरह से एक साथ, देखिए इस बार एक साथ दोनों को मिला लेना है पूरा का पूरा। ए और बी पूरा लेते हुए, बस ध्यान रहे कि ए और बी के बाहर ये रेखा न जाए, यानी रेखांकित किया हुआ क्षेत्र ए और बी के भीतर ही रहे। तो इस तरह से रेखांकित कर लिया जाएगा। चलिए, तो ये हो गया ए यूनियन बी का वैन आरेख, ए यूनियन बी का वैन आरेख। चलिए ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये हो गया ए यूनियन बी का वैन आरेख। कब? जब ए और बी में कुछ न कुछ अवयव क्या रहे, उभयनिष्ठ रहे या कॉमन रहे, तो ऐसा होगा इसका वैन आरेख। ठीक, चलिए इसके बाद आते हैं अगला जो टॉपिक है कि दो समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का वैन आरेख। अब सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है देखते हैं। तो अगला टॉपिक, दो समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का वैन आरेख। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है, सर्वनिष्ठ का मतलब दो समुच्चय ऐसे हों जिनमें कुछ न कुछ अवयव क्या रहे, उभयनिष्ठ। तो उन उभयनिष्ठ अवयवों से बना समुच्चय उन दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो हेडिंग पहला वही पर फिर से करेंगे। यहाँ पर हेडिंग क्या रहेगा कि पहला, जब ए और बी, जब ए और बी क्या हो, असंयुक्त समुच्चय हो, असंयुक्त समुच्चय, ए और बी असंयुक्त समुच्चय हो। तो जब ए और बी असंयुक्त रहेंगे तो इसका मतलब होगा कि इन दोनों में कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं रहेगा। तो इसको वैन आरेख से कैसे दर्शाएंगे, देखिए। तो वैन आरेख से दर्शाने के लिए वही पहले एक आयत बनाएंगे। ठीक है, पहले एक आयत बनाया जाएगा। ये आयत हो जाएगा। उसके बाद इस आयत के अंदर हम लोग बनाएंगे सर्कल। ए, ये बी, ए बी, सार्वत्रिक समुच्चय यू,
और इधर भी सार्वत्रिक समुच्चय U। ठीक है। अच्छा देखिए फिगर ये दर्शा रहा है कि ए और बी क्या है, असंयुक्त है। तो ये पहला फिगर इस हेडिंग के लिए जो असंयुक्त को दर्शा रहा है, और दूसरे फिगर में हम लोग बनाएंगे ए इंटरसेक्शन बी का वैन आरेख। और इंटरसेक्शन में वही भाग रेखांकित करेंगे जो ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो क्या इन दोनों फिगर में ए और बी में कुछ कॉमन दिख रहा है? ए एकदम अलग, बी एकदम अलग, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। तो नहीं है तो इसका मतलब यहाँ कोई हिस्सा रेखांकित नहीं किया जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फाई के बराबर। तो जब दो समुच्चय असंयुक्त होते हैं तो उनमें कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता, और जब अवयव उभयनिष्ठ नहीं तो कोई उभयनिष्ठ क्षेत्र नहीं मिलेगा, और जब उभयनिष्ठ क्षेत्र नहीं तो कोई भाग रेखांकित नहीं। ठीक है। तो असंयुक्त होगा, असंयुक्त समुच्चय अगर होंगे तो इनका फिगर कहीं भी रेखांकित नहीं किया जाएगा, ये फाई के बराबर हो जाएगा। अब आइए दूसरा हेडिंग करते हैं कि अगर ऐसा हो कि ए और बी संयुक्त हो, सॉरी संयुक्त जैसा कुछ नहीं, ए और बी असंयुक्त न हो, असंयुक्त न हो। तो ए और बी असंयुक्त नहीं होंगे, इसका मतलब क्या है कि इनमें कुछ न कुछ अवयव उभयनिष्ठ जरूर रहेगा। चलिए देखिए तो कैसे बनाएंगे इसका वैन आरेख। तो इसके लिए फिर से एक आयत बना लेंगे। चलिए छोटा आयत ही बनाया जाए, तो ये दो आयत हो जाएंगे। इसके बाद इसमें बनाया जाएगा दो सर्कल। ठीक है। चलिए अब देखिए इस बार बोला है कि ए और बी असंयुक्त ना हो, यानी इनमें कुछ न कुछ अवयव उभयनिष्ठ रहेगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसे इधर ए ये बी। चलिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सार्वत्रिक समुच्चय U, यहाँ भी ए, ये बी, और ये सार्वत्रिक समुच्चय U। अच्छा अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें ये जो बीच वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। अब ये उभयनिष्ठ है तो इसी भाग को हम लोग करेंगे रेखांकित, क्योंकि पहला फिगर दर्शा रहा है कि दोनों समुच्चय असंयुक्त नहीं है, यानी इनमें कुछ न कुछ अवयव उभयनिष्ठ है या कॉमन है। दूसरे वाले समुच्चय में तब यही कॉमन वाले हिस्से को क्या किया जाएगा, रेखांकित। तो इस वाले हिस्से को हम लोग कर लेंगे ऐसे रेखांकित। चलिए देखिए इस तरह से इस वाले हिस्से को कर लिया जाएगा रेखांकित। यही हो जाएगा क्या, ए यूनियन, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी का वैन आरेख। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि जो दोनों में उभयनिष्ठ हो उसी वाले भाग को हम लोगों को क्या करना है, रेखांकित करना है। चलिए ठीक है। चलिए इसके बाद करिए, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। चलिए अगला टॉपिक, अगला टॉपिक है समुच्चयों के अंतर का वैन आरेख। समुच्चयों के अंतर का वैन आरेख। ठीक है, यानी अंतर में कैसे, a माइनस बी या b माइनस ए से दर्शाया जाता है। तो दो समुच्चयों का जब अंतर करेंगे तो उनका वैन आरेख कैसे बनाएंगे, आइए इस पर चर्चा करते हैं। हाँ लेकिन ये बात ध्यान रहे कि इसमें भी वही दो कंडीशन फिर से लिखेंगे। पहला कि जब a और b असंयुक्त हों, a और b क्या हो, असंयुक्त हों। चलिए तो a और b अगर असंयुक्त होंगे तो यानी इनमें फिर से कुछ कॉमन नहीं रहेगा। कॉमन नहीं रहेगा तो इनका फिगर कैसे बनाएंगे। चलिए तो पहले आयत। अब ध्यान रहे कि इस बार हम लोग 3 फिगर बनाएंगे। 3 फिगर इसलिए क्योंकि a माइनस बी और b माइनस ए दोनों निकालना हो सकता है।
तो ऐसे हम लोग 3 फिगर बना लेंगे। ठीक, इसके बाद अब इसमें बनाया जाएगा सर्कल। तो देखिए बोल रहा है कि असंयुक्त है। असंयुक्त है मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एक वृत्त अलग, दूसरा भी वृत्त अलग, इन दोनों का कुछ भी एक दूसरे से लेना देना नहीं है, एकदम अलग अलग हैं। कुछ एक भी अवयव दोनों में कॉमन नहीं रहेगा। तो पहला ए, दूसरा बी, ठीक है, ये दूसरा बी, और ये सार्वत्रिक समुच्चय यू। पहला समुच्चय ए, दूसरा समुच्चय बी, और ये यू सार्वत्रिक समुच्चय ए बी और यू। ठीक, देखिए पहला फिगर ये दर्शा रहा है कि ए और बी क्या है, असंयुक्त है, मतलब एकदम अलग अलग है। पहला फिगर ये है कि दोनों समुच्चय अलग अलग है, असंयुक्त है। अब दूसरे वाले फिगर में हम लोग बनाएंगे a माइनस बी का वैन आरेख, a माइनस बी। अब a माइनस बी का मतलब क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। a माइनस बी का मतलब होता है समुच्चय a का वह अवयव जो b में ना हो। तो अच्छा, a और b एकदम जब अलग अलग हैं, एकदम अलग अलग, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या a में जितना अवयव होगा, क्या कोई अवयव b में होगा? a का कोई भी अवयव b में आएगा? a का कोई भी अवयव b में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एकदम अलग अलग हैं। तो a माइनस बी का मतलब ही है a के उन अवयवों से बना समुच्चय जो b में न हो। तो यहां पर जब ये असंयुक्त होते हैं तो हमें बराबर में मिल जाता है खुद a। क्यों? क्योंकि a का सारा अवयव b में नहीं रहेगा। तो रेखांकित किसको करेंगे? a वाले को। a वाले को कर लिया जाएगा रेखांकित, ऐसे। ठीक है, ए को रेखांकित कर लेंगे, ये हो गया a माइनस बी। इसी तरह जब b माइनस ए करेंगे, b माइनस ए, तो बराबर में क्या मिलेगा? b। b माइनस ए करेंगे तो बराबर में मिलेगा b। क्यों मिलेगा? क्योंकि फिर से ये दोनों अलग अलग हैं। b माइनस ए का मतलब हुआ b के उन अवयवों से बना समुच्चय जो a में ना हो। तो फिर से b का सारा अवयव a में नहीं रहेगा, तो वही b माइनस ए में आएगा। तो इस बार रेखांकित किसको करेंगे हम लोग? b वाले समुच्चय को। पूरा का पूरा b रेखांकित किया जाएगा, क्योंकि b माइनस ए में पूरा का पूरा b का अवयव आएगा। चलिए, तो ये हो गया b माइनस ए का वैन आरेख। बस ध्यान रखते हुए बाहर ना जाए, जो भी रहे सब वृत्त के अंदर ही रहे। चलिए, तो ये हो गया b माइनस ए का वैन आरेख। अब आते हैं इसी में जब समुच्चय रहेगा कैसा? अगला है कि जब a और b असंयुक्त था। अब अगला करेंगे कि जब a और b असंयुक्त ना हो। जब a और b असंयुक्त ना हो, असंयुक्त ना हो। तो जब a और b असंयुक्त ना हो, इसका मतलब a और b में कुछ ना कुछ अवयव वेनिस्ट रहेगा, कुछ ना कुछ अवयव कॉमन मिलेगा। ठीक, चलिए तो बनाते हैं फिर से इसका कैसा रहेगा फिगर। फिर से आयत लेते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही 3 फिगर बनाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि a माइनस बी माइनस ए ये सब निकालना रहेगा। इसके बाद सर्कल। तो सर्कल में फिर से इस बार देखिए कह रहा है कि a और b क्या है? असंयुक्त ना हो, यानी इस बार a और b में कुछ ना कुछ अवयव कॉमन रहेगा। तो कुछ अवयव अगर कॉमन होगा तो फिगर कुछ इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, a तो इधर हो जाएगा ये b। ठीक, या तो ऐसे a, फिर यहां से कर लेंगे b। इनमें कुछ अवयव कॉमन,
इसी तरह यहाँ पर ये ए, तो इसमें कुछ अवयव कॉमन रहेगा तो ये हो जाएगा बी। चलिए, तो पहला हो गया समुच्चय ए, पहला हो जाएगा समुच्चय ए। दूसरा हो गया समुच्चय बी, और ये हो गया सार्वत्रिक समुच्चय यू। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और सार्वत्रिक समुच्चय यू। ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सार्वत्रिक समुच्चय यू। ये देखिए जो टॉपिक है समुच्चयों के अंतर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज हम लोग जब क्लास 11th का आखिरी चैप्टर प्रायिकता पढ़ेंगे तो वहां भी यूज करेंगे इस वाले टॉपिक का। देखिए, पहला फिगर ये दर्शा रहा है कि ए और बी असंयुक्त नहीं है। ए और बी असंयुक्त नहीं है मतलब इनमें कुछ न कुछ अवयव कॉमन मिलेगा, ठीक है, कॉमन आया हुआ है। अब यहां बनाते हैं हम लोग ए माइनस बी का वैन आरेख। ए माइनस बी का वैन आरेख बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? चलिए, पहले वाले में ए माइनस बी, दूसरे में बनाएंगे हम लोग बी माइनस ए। देखिए तो क्या मिलेगा यहां से, ए माइनस बी। अब परिभाषा कहा गया ए का वह अवयव जो बी में न हो वही ए माइनस बी में आता है। तो इस वाले ए और बी जो दो समुच्चय बनाएंगे, इसमें कौन सा ऐसा भाग है जो केवल ए का अवयव है, केवल ए का, वो बी में नहीं आया हुआ है? तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां से लेकर ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये किसका है? ये केवल ए का हिस्सा है। किसका? केवल ए का। देखिए बार बार बोला जा रहा है केवल ए, तो इसमें केवल ए का अवयव होगा, इसमें बी के अवयवों का कोई भी लेना देना नहीं है। तो जब इसमें बी का अवयव नहीं आया है तो इसको क्या बोला जाएगा? केवल ए। देखिए, तो ये इतना क्षेत्र क्या किया जाएगा? रेखांकित किया जाएगा, यानी इसी से अवयव लेना रहेगा। और ए माइनस बी को हम लोग क्या बोलेंगे? यहां पर बोलेंगे केवल ए। इसको बोला जाता है केवल ए, यानी ये केवल ए का हिस्सा है, इसमें बी से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक ऐसे इधर अगर आएंगे तो बी माइनस ए का मतलब बी का वह अवयव जो ए में ना हो, यानी केवल बी का अवयव। तो केवल बी का अवयव केवल बी वाले में से लेंगे, ठीक है, केवल बी में से। चलिए, ये तो हो गया क्या? बी का अवयव, इसको लिखेंगे केवल बी, ये हो जाएगा केवल बी, ठीक है। तो इस तरह से ए माइनस बी या बी माइनस ए निकालने के लिए कहेगा तो हम लोग ये वैन आरेख बनाएंगे। ये केवल ए का भाग हो गया, ठीक है। ऐसे पूरा रेखांकित कर सकते, पूरा कलर जैसा कर देंगे तो भी चलेगा। बस ध्यान रहे कि यही वाला हिस्सा कलर होना चाहिए, केवल यही वाला हिस्सा कलर हो, इस ए के बाहर नहीं जाना चाहिए और उधर बी के बाहर भी ना हो, ठीक है। तो ये हो गया केवल ए, ये हो गया केवल बी, ठीक। इसके बाद अभी समुच्चयों की संक्रियाओं पर आधारित कुछ और भी वैन आरेख होंगे जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।